ये बायर सेमिनिस कंपनी का फील्ड है जो अभी इस वक्त लगी हुई है, जो हम आपको लाइव क्रॉप शो करवा रहे हैं। मेरा उसी के अपेक्षा जो आपसे रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने जितने भी फार्मर्स आती हैं या जितने भी जो किसान एक अच्छी भिंडी के बीज की चयन करना चाहते हैं, जो अभी मौसम में भिंडी लगेगा या आगे लगाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने किसानों के पास पहुंचाए, जिससे वो भी एक अच्छे बीज का, बायर सेमिनिस कंपनी के एक अच्छे बीज का चयन कर सके। इस वैरायटी के बारे में बात करेंगे, ये वैरायटी का कैसा परफॉर्मेंस है, और हम लोग कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं बायर सेमिनिस के फेसबुक लाइव पेज पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इतनी मात्रा में जुड़ रहे हैं हमारे साथ और हमारे पेज पर आ रहे हैं। हम हमारे साथ जो डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, विश्वजीत सामल, उनका भी अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे साथ हमारे बायर सेमिनिस के फेसबुक पेज पर आए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है फिर से एक बार कि ज्यादा से ज्यादा आप सभी अपने किसान साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, और अगर जो लाइव जुड़े उन्हें तो डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्रॉप शो जो हम करवा रहे हैं अपने भिंडी की जो नई वैरायटी है, उसका फसल प्रदर्शनी जो करवा रहे हैं, वो लोग देख सके। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं डॉक्टर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा एक बार वो अपना परिचय दे दीजिए डॉक्टर साहब। धन्यवाद अंकुश जी, और सभी किसान भाई बहनों जो हमारे फेसबुक लाइव इवेंट में जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा नमस्कार, जोहार, और दोबारा मैं सबको अभिनंदन करना चाहूँगा। तो मेरा नाम विश्वजीत सामल है, और जैसे बायर सेमिनिस के साथ मैं विगत 2.5 साल से ऊपर से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं उड़ीसा झारखंड जो दोनों राज्य हैं उसका कार्यभार ले रहा हूँ एज ए मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पे। तो आज जैसे अंकुश जी बोले कि भिंडी के यहाँ हम झारखंड के हम रामगढ़ जिले में हमारा एक किसान बंधु है, जो कि हमारा ये जो भिंडी जो 9226, आज जिस हाइब्रिड के बारे में चर्चा होगा, ये 9226 भिंडी के बारे में, तो ये उन्हीं का प्लॉट है। जैसे कि ये मार्च में लगा हुआ है, मतलब सोइंग उसका हुआ था, तो लगभग ये 2 महीने से ऊपर हो गया है। और अगर बात करते हैं तुड़ाई की, तो लगभग यहाँ 18 तुड़ाई, मतलब कल को लेकर 18 तुड़ाई कंप्लीट हुआ था। तो 18 तुड़ाई के बाद क्या खूबी है, और किसान भाई तो जैसे लगाए हैं और उनका भी तो हम फीडबैक लिए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग जो जुड़े हैं ऑनलाइन माध्यम से, प्लेटफॉर्म से, तो आपको भी ये एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आग्रह करूंगा अंकुश जी को, थोड़ा सा हमारा बायर सेमिनिस के बारे में आप जानकारी दीजिए, जो भी किसान बंधु जुड़ रहे हैं, और जो किसान बंधु हैं तो क्या कंपनी का है, और कंपनी किस किस क्षेत्र में काम कर रही है, कितने साल से कर रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बायर सेमिनिस कंपनी का हमारा ओकरा का 9226 की वैरायटी है। बायर सेमिनिस कंपनी काफी सालों से हम लोगों की सेवाएं देती आ रही है भारत देश में, और इसी प्रकार ये उसकी एक नई वैरायटी जो हम लोग इसी वर्ष हम लोग अपने मार्केट में लेके आए हैं, स्पेशली झारखंड में जो ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मार्केट है। ये जो वैरायटी है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मैं बायर सेमिनिस कंपनी के बारे में बताऊंगा। बायर सेमिनिस कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और ये पिछले 126 सालों से भारत देश में अपनी सेवाएं दे रही है। और ये 126 साल ये हमारा और किसान का एक जो संबंध, एक भरोसा के संबंध कि एक अच्छी क्वालिटी का बीज हम किसान को दे पा रहे हैं, उसका एक ये भरोसा और एक संबंध है, उसको 126 वर्ष इसी साल हम लोगों ने कंप्लीट किए। साथ ही साथ बायर सेमिनिस कंपनी सिर्फ सब्जी के बीज में नहीं, ये आपका धान आता है हम लोगों का, और अन्य प्रकार के जैसे इंसेक्टिसाइड हो या पेस्टिसाइड हो, उसमें भी है। और हम लोग फार्मास्यूटिकल में है, जैसे कि हम लोगों की जो दवाइयां आती हैं, जो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं, फार्मास्यूटिकल में भी बायर सेमिनिस का, बायर का अपना प्रेजेंस है। और सेमिनिस के अंडर में, यानी बायर का जो एक अम्ब्रेला है, उसके अंडर में हम लोग का सेमिनिस आता है, जिसमें हम लोग वेजिटेबल सीड अपने बाजार में लेके आते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। तो ये बहुत पुरानी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और हर किसान बायर सेमिनिस कंपनी को जानता है। रही बात हम लोग पिछले अगर बात करें झारखंड की, ये जो हम जिस झारखंड से जहां से हम लाइव जा रहे हैं, या रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पर हम बात करें झारखंड में कई सालों से हम लोग अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, और ये एक मुख्य रूप से किसान की सबसे पहली पसंदीदा नंबर 1 कंपनी है। चाहे हम लोग टमाटर या गोभी या मिर्चा की बात करें, या बंधा की बात करें, या बीन्स की बात करें, अब तो ओकरा में भी हम लोग बात करें, तो इसी प्रकार हम लोग ओकरा की तरफ एक नई हाइब्रिड जो इस वर्ष लेके आए हैं और आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इसको हमने पिछले वर्ष डेमो लगवाया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसी को कंटिन्यू रखते हुए हमने 9226 वैरायटी को आपके बीच में लेके आ रहे हैं और आपको लाइव दिखा रहे हैं कि इसकी क्या खासियत है, इसको किसान को क्यों लगाना चाहिए, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं 9226 की खूबियों के बारे में। डॉक्टर साहब।
जी अंकुश जी, जैसे कि अंकुश जी आपको भी पता है और हमारे झारखंड क्षेत्र में सालाना भिंडी लगता है। और हमेशा अगर देखा जाए तो भिंडी का गढ़ बोलने से भी कोई मतलब गलत नहीं होगा। झारखंड को भिंडी का गढ़ भी बोला जाता है। और ये जो हाइब्रिड हमारे पास बायर सेमिनिस के पहले भी हमारा 6 से ऊपर किस्म के हाइब्रिड तो किसान भाइयों ने करके आ चुके हैं। लेकिन 9226 क्यों लाए हैं हम किसान भाइयों के लिए? और इसका पहले से बोलने से पहले मैं थोड़ा सा आग्रह करूंगा कि ये जो भिंडी है इसका समय जो है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च में लेके पूरा सालाना लगाते हैं, इसको हमारे किसान बंधु मार्च से लेके अपना एंड तक, अगर मार्च अप्रैल मई जून, ये जून तक जो सोएंगे उसको कर सकते हैं। और जैसे बरसात के मौसम में भी कुछ किसान भाई हमारा इंटरेस्टेड रहते हैं, वो किसान बंधु भी कर सकते हैं। मतलब ये सालों भर के हम बोल सकते हैं कि ये हाइब्रिड है। और इसका अगर बात करते हैं ओवरऑली, आप देख सकते हैं कि इसी का जो खूबी है, ये जो ओवरऑल मतलब ग्रोथ की बात करें तो वो दूरी की है। लेकिन इसका अगर बात करते हैं कट लीव्स वाला, ये जो पत्ता है हम बात करते हैं, इसको नैरो कट लीव्स हम बोलते हैं, या जो भी घना हुआ आजकल ब्रॉड लीव्स में किसान बंधु नहीं जाते हैं क्योंकि तुड़ाई में हो, या जाके मेन चीज तुड़ाई का है, दूसरा चीज बीमारी का है। तो ये पत्ता सर मतलब क्या है, नैरो पत्ता अगर रहता है, ये कटा हुआ रहता है, तो ये क्या होता है, पूरा पौधे को सनलाइट में हो या एरेशन में हो, ये हेल्प करता है। और यहाँ अगर जहाँ ब्रॉड मतलब चौड़ा पत्ता दिखता है, तो उसमें क्या होगा कि कीड़ा लगने का चांसेस ज्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा। तो ये इस किस्म का है जिसमें नैरो कट लीव्स है, तभी जाके क्या है कि बीमारी के प्रति हम बोल सकते हैं कि इसका जो सहनशीलता बहुत अच्छा है। मतलब इसमें ये आप कहना चाह रहे हैं, देखिए अगर हम लोग इसमें दवाई का भी छिड़काव करेंगे वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पत्ता पतला है और दवाई आराम से, क्या कहते हैं, जो हम लोग जैसे जहाँ कीटनाशक आ जाता है, जहाँ आप ये सफ़ेद सफ़ेद मक्खियाँ उड़ती हैं, तो वो दवाई भी आराम से अच्छे से पहुँच पाएगी। और सही बात है, जैसे कि अगर जो हमारी सनलाइट होती है, जो सूरज की रोशनी या हवा पानी की बात करें, वो भी इसमें अच्छे से हवा जाएगा। हवा जाने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका फल का जो उत्पादन है वो अच्छा होगा। तो सबसे बढ़िया खासियत, जैसे डॉक्टर साहब ने बताई, इसका पत्ता एकदम पतला, यानी कट लीव्स पत्ता बोलते हैं। डॉक्टर साहब आगे। तो जैसे अंकुश जी हम आज खड़े हैं, और मैं किसान भाइयों को पहले ही बोला था, 18 तुड़ाई के बाद आप देख सकते हैं पीछे भी हमारा दूसरे किस्म का मतलब किसान बंधु, दूसरे किसान बंधु भी लगाए हैं। हाइट के कंपैरिजन में हमारा जो ये 9226 हाइब्रिड है, स्ट्रेट कट, इसमें 2 फीट का, 1.5 से 2 फीट का डिफरेंस है, मतलब ये छोटा है। मतलब इसका अगर हाइट हम बात करते हैं, आपका ये 3.5 फीट से लेके 5 फीट तक मैक्सिमम जाएगा, मतलब जो हाइट है। तो आजकल क्या है कि किसान बंधु भी चाह रहे हैं कि छोटा पौधा होना चाहिए जिसमें तुड़ाई भी अच्छा हो, क्योंकि बड़ा पौधा होने से अभी हाइट 6 फुट 7 फुट भी जा जाता है, 6.5 फुट तक भी चला जाता है। कभी स्पेसिंग के दौर पे हो, कभी हाइब्रिड में सहनशीलता उतना नहीं है कि जहाँ फल भी दूर दूर तक लगता है, मतलब फ्रूट सेटिंग जो इंटरनोडल डिस्टेंस है ज्यादा रहता है। लेकिन ये खूबी इसमें अच्छा है, जो कि आपका ड्वार्फ हाइट है, ड्वार्फ प्लांट टाइप हम बोलते हैं इसमें। जैसे ही किसान बंधु आप बरसात में हो या गर्मी में हो, इसका जो हाइट है ये 3.5 फीट से लेके मैक्सिमम 4.5 से 5 तक जाएगा। तो उसमें आप चिंता ना करें कि बहुत लंबा जाएगा, तुड़ाई में दिक्कत होगा, ये किस्म आपका लंबा हाइट वाला नहीं है। एक और चीज, जैसे जब आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो लगा हुआ है, उसमें मतलब हाइट बहुत ज्यादा लंबा है। यानी आप सोचिए, जब गर्मी में उसका हाइट इतना है, जो अभी समय हम लोगों का लगा हुआ है, मई की तारीख है और ये 26 तारीख है, जब उसका हाइट इतना और अभी इसका हाइट इतना है, तो ये बरसात में भी जो इसका हाइट जाएगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, वो आपका 5 फीट से ज्यादा नहीं जाएगा। तो इसकी एक अच्छी बात हो जाती है कि ये शुरुआत अवस्था से ही फलन देना आपको शुरू कर देगा और एक अच्छा फलन आपको उसमें मिलेगा। और डॉक्टर साहब, इसकी और भी, मैं जैसे हम लोग प्लॉट में खड़े हैं, इसकी और खूबी देख रहा हूं मैं, ये काफी इसकी ब्रांचेज हैं, यानी टहनियां बहुत ज्यादा मारा है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? तो देखिए अंकुश जी जो बोले, क्योंकि आजकल जो हमारा R&D टीम है, या जो हम किसान के लिए जो ब्रीडर बंधु मतलब बैठे हैं, उसमें वो सोच है कि अगर हाइब्रिड है, ड्वार्फ हाइब्रिड हो रहा है, तो फलन का क्षमता तभी आएगा जब अच्छा ब्रांचिंग होगा। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं ब्रांचिंग की अगर बात करते हैं, यहाँ 4 ब्रांचिंग है। तो कैमरा तो मतलब ये स्टैंड बाय पे है, लेकिन हर एक देखेंगे 3 से 4 ब्रांच अभी 18 तुड़ाई में भी यहाँ है। तो ब्रांचिंग में क्या होता है, आप हर ब्रांचिंग की अगर बात करें, हर ब्रांच में किसान बंधु देख सकते हैं कि यहाँ वो तुड़ाई लिया है। मान के चलिए 8 से 9 तुड़ाई मिनिमम एक ब्रांच से वो ले चुके हैं। मतलब ब्रांचिंग होता है तो एडिशनल एक यील्ड में, मतलब आमदनी में, फलन का उसमें एक एडवांटेजेस है। और अच्छा ब्रांचिंग रहता है ड्वार्फ में, तो इसमें यील्ड पार्ट में ये बहुत मुनाफा देता है।
जैसे कि हम लोग जब खेत में किसान भाई तोड़ने जाते हैं, अगर इसमें ब्रांचेस यानी टहनियाँ कम मारा है, तो क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 भिंडी ले पाएँगे, जो सीधा ब्रांच में जा रहा है। जहाँ अगर इसका ब्रांचेस 3 से 4 ब्रांच है और वो हर एक ब्रांच में अगर भिंडी बना हुआ है, तो क्या होगा, वहाँ पर आप 1-2 की जगह क्या है, आप 3 से 4 या 4 फल ले जाएँगे। यानी 1 फल तो आपका ही रहा, बाकी 3 से 4 जो ब्रांचेस आ रही हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, एक तो किसान को कि उसको मतलब अधिक उत्पादन मिल रहा है, मतलब ब्रांचेस ज़्यादा होने से। और एक और चीज़ अच्छी बात, जहाँ पर हम लोग इसकी हम बात करें घनेपन की, अगर किसान इसको थोड़ी और दूरी मेंटेन करता है, जहाँ वो 1 एकड़ में आपका ढाई केजी की लमसम 3 केजी की लमसम डालता है, वहाँ इसको थोड़ा कम भी डालेगा तो भी उसको मुना उत्पादन उसको अच्छा ही मिलेगा। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल अंकुश जी, लेकिन उससे पहले भी जैसे आप बोले अभी ब्रांचिंग की बात, हम अगर बाजार में भी ऐसा हाइब्रिड है, ब्रांच है लेकिन फ्रूट सेटिंग अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये चीज अलग है, उल्टा है यहाँ के क्षेत्र में 9226 के क्षेत्र में, जहाँ ब्रांचिंग के साथ साथ फलन भी बहुत उत्तम मान का है, बहुत अच्छा है। जहाँ की जैसे मेन ब्रांच में किसान उम्मीद करता है कि पौधे में तुड़ाई लेना, साइड ब्रांच में भी ले सकता है। और यहाँ अगर किसान बंधु की बात करें तो किसान बंधु यहाँ जनरली हमारा जो सोच है झारखंड किसानों का, और कुछ किसान बंधु ऐसे भी है कि थोड़ा ज्यादा पौधा होगा तो मेरे को मतलब ज्यादा उत्पादन मिलेगा। तो यहाँ भी हमारे किसान बंधु जिसके प्लॉट में हम खड़े हुए हैं, तो वो भी थोड़ा सा स्पेसिंग को अच्छे से मेंटेन नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रांचिंग में कमी नहीं है और फलन में कमी नहीं है। लेकिन हमारा आग्रह ये रहेगा किसान बंधु, अगर हम 9226 को कोई बंधु, अभी तो गर्मी तो शुरुआत खत्म होने वाला है और बरसात का सीजन आने वाला है, तो आप लोग अभी 1.5 फीट, 1 से 1.5 फीट की दूरता प्लांट टू प्लांट मिनिमम मेंटेन करके रखिए। और 2 से 2.5 फीट जो रो टू रो है, मतलब एक धाड़ी से दूसरा धाड़ी का, या पट्टी से पट्टी अगर बात बोलते हैं, तो इसका दूरता मिनिमम उतना रखना चाहिए। तभी जाके आपका इसका भरपूर लाभ, जो पैकेज अब उसका ओवरऑल 9226 का है उत्पादन में, तो वो आप ले सकते हैं। और अभी अंकुश जी इसका और एक खासियत है, जो बात करते हैं छोटा पौधा है, फलन ज्यादा क्यों होगा, कैसे, क्योंकि आजकल छोटा पौधा भी बाजार में है लेकिन फलन में भी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये खूबी है झारखंड में, जो जनवरी फरवरी या मार्च में लगाने वाले किसान बंधु हैं, तो वहां अगर आप बात करते हैं तो उनका जो इंटरनोडल डिस्टेंस, मतलब एक फल से दूसरी फल की जो दूरता है, वो काफी ज्यादा रहता है, वो जेन्युइन रहता है। दूसरे किस्म का मतलब बीजा में लोग लगाते भी हैं, और ये हमेशा हमारे झारखंड के जो किसान भाई बंधु हैं उनका ये जेन्युइन कंप्लेन है। लेकिन यहाँ 9226 में देख सकते हैं, यहाँ हर एक पौधे में जो फ्रूट टू फ्रूट है दूरता बहुत कम है, जो मिनिमम अगर बात करते हैं तो 2 to 3 सेंटीमीटर है एवरेज, मतलब वो जो कि बहुत कम अगर बोला जाए तो अच्छा है, मतलब उसका दूरता बहुत अच्छा है। मतलब अगर 2 से 3 सेंटीमीटर की अगर दूरी है, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि कहीं ना कहीं फलन ज्यादा है। तो वही हम जैसे डॉक्टर साहब समझा रहे हैं कि जब आपकी दूरी कम हो रही है और ब्रांचेस ज्यादा मारा है, तो उत्पादन बहुत जरूरी अच्छा हो जाता है इसमें। मतलब यहाँ देख सकते हैं 2 उंगली के बराबर, यहाँ 2 उंगली के बराबर में, मतलब इतना दूरी के अंदर ही दूसरा फल शुरुआत हो रहा है। तो ये क्या है कि एक अच्छा है कि गुड इल्डर जो होता है हाइब्रिड, तो ये एक इंडिकेशन है कि ये हाइब्रिड 9226 हम जो बोल रहे हैं, ना कि सिर्फ बोल रहे हैं, आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि यहाँ सही में फल का दूरी टू दूरी, मतलब एक से इंटरनोडल डिस्टेंस बहुत कम है, जो कि उत्पादन में बहुत लाघव देता है। मतलब अच्छा उत्पादन के लिए ये हाइब्रिड 100% गारंटेड है। चलिए, अच्छा, इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम लोग 3 विशेषताएं देखते हैं, और जो 3 विशेषताएं हम लोग आपको जो क्रॉप टूर करवा रहे, एक तरीके से लाइव सेशन जा रहे हैं फेसबुक पे, और हम लोग जो इससे बात करें खेत से जा रहे हैं, आपका जो प्लांट आपको दिखा रहे हैं 9226 का, एक तो सबसे बड़ी जो मुख्य विशेषता बताई डॉक्टर साहब ने, एक तो छोटा यानी डॉर्फ, जो हम लोग बोलते हैं, जो हर भिंडी में किसान खोजता है कि गर्मी में भी सर बहुत ज्यादा हाइट ना पकड़े और बरसात में तो बहुत ज्यादा हाइट ना ले, जो बरसात में अधिकतम होता ही है। एक तो डॉर्फ प्लांट है, यानी छोटे हाइट से आपको फलन देना शुरू करेगा। दूसरा, इसकी सबसे खासियत, टहनियां तो ये दे रहा है, टहनियां ज्यादा मार रहा है, ब्रांचेस ज्यादा निकल रही है, साथ साथ उन ब्रांचेस में हमें फलन भी देखने को मिल रहा है। और तीसरी खासियत जो विश्वजीत भाई ने बताई, वो ये बताई कि इसका जो भिंडी से भिंडी का दूरी यानी इंटरनोडल डिस्टेंस जो हम बात करते हैं, वो बहुत कम है, यानी 2 से 3 सेंटीमीटर आप लोग भी देख पा रहे होंगे, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो आपका ज्यादा फलन आपको नजर आ रहा है। तो किसान जब भी तोड़ने जाएगा, अपने खेत में घुसेगा, तो वो जहां वो 2 फल ले पाता है, वहां इसमें 3 से 4 गुना आपका फलन वो ले लेगा। आइए जानते एक और विशेषता जो भी हमारे डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, और क्या इस 9226 में अच्छा है, क्योंकि आपने 3 मुख्य विशेषता तो बता दी, और आपको क्या लगता है इसकी अच्छाई है? अंकुश जी, इसीलिए तो हम मतलब फ्रूट्स को भी लिए हैं। लेकिन मैच्योरिटी की अगर बात करते हैं, पहला थोड़ा इसका 42 डेज 42 दिन से शुरू हो जाता है, जो कि ईयरली है। बाजार में
काफी किस्म की भिंडी है जो कि 45-50 दिन में शुरुआत होता है। तो अगर एक दिन छोड़ के भी एक दिन में किसान बंधु हमारे लेते हैं तुड़ाई, तो वो 2 पिकिंग ज्यादा ले सकते हैं इसमें। जबकि वो क्या होता है, जब बाजार का मतलब जहाँ डिमांड होता है और ईयरली रहता है, तो इसमें अच्छा उपज, किसान जल्दी मुनाफा जल्दी मुनाफा और अच्छा मुनाफा भी ले सकते हैं। तो ये 2 तुड़ाई मतलब इसमें एक एडिशनल चीज है। और बात करते हैं फ्रूट्स क्वालिटी का और फ्रूट का, तो फ्रूट में अगर देख सकते हैं डार्क ग्रीन का फ्रूट रहता है। आप हमारे सामने हैं, हम दिखाएंगे और नजदीक आके। तो फ्रूट क्वालिटी में 3 चीज मैटर करता है अंकुश जी, जो किसान बंधु के लिए भी और एक व्यापारी के होते हैं। मतलब तौर पे कोई किसान बंधु मंडी में लेके बेच रहे हैं और कोई किसान बंधु बड़े बड़े व्यापारी को दे रहे हैं दूर जगह के लिए। तो इसमें कलर, शाइनिंग और वजन, ये तीनों बहुत चीज बढ़िया। होगा तभी जाके भिंडी में थोड़ा बहुत हमारे किसान बंधु को मुनाफा अच्छा मिलेगा। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब किसान पूछता है कि सर ये वजन का, हम लोग देखिए शाइनिंग तो ऊपर से देख लिया, इसका वजन सर कैसे बढ़ता है या ये वजनदार कैसे होती है, उसके बारे में कैसे हम लोग इसको किसान को बताएं। तो सही चीज बोले अंकुश जी, जैसे भरोसा सेमिनिस के ऊपर है और हाइब्रिड हमेशा सेमिनिस का, बायर सेमिनिस का ये सोच है कि किसान के लिए हाई क्वालिटी हाइब्रिड लाया जाए और उनके लिए पहुंचा जाए। तो 9226 में भी आप देख सकते हैं सीड फिलिंग, ये जो सीड फिलिंग होता है अंदर का, मतलब बीजा का फिलिंग जो होता है, जितना बीजा अच्छा क्वालिटी का बनता है वो वजन में और थोड़ा एडवांस देता है। मतलब अगर ऐसा 9226 का अगर फ्रूट को हम 10 रखें और दूसरे किस्म को 10 रखें स्ट्रेट कट, इसमें कंपैरिजन और थोड़ा अच्छा मिलेगा। मतलब मिनिमम अगर बात करते हैं तो 20 ग्राम से 30 ग्राम अगर रखता है तो बोरा में 3 से 4 किलो का फर्क नजर आएगा। बहुत अच्छा। और चौथा चीज ये है अंकुश जी, यहाँ तो किसान देखिए, यहाँ पूरा खेत मिनिमम अगर बात करते हैं आधा एकड़ से ऊपर में यहाँ भिंडी का खेती हुआ है। ये किसान बंधु अगर तोड़ते भी हैं, तुड़ाई में भी इजी होना चाहिए, जो कि 9226 है। और तुड़ाई में ग्लोव्स पहने या ना पहने, जो यहाँ का हेरीनेस है हम बात करते हैं, इसका रेशा, तो रेशा भी इतना मतलब मजबूत नहीं है कि जो हाथ में लगे, बहुत मुलायम है, सॉफ्ट है, जो कि मतलब जब तोड़ते हैं किसान बंधु तो भी ये उतना चुभता नहीं है। तो ये 3 खूबी है जिसमें कि सहज और इमीडिएट इजी पिकिंग के लिए भी लायक है। बीजा इसका जो फीलिंग है अच्छा है। और तीसरा अगर बात करते हैं कलर वाइज, अगर कलर वाइज भी हम बात करते हैं, डार्क ग्रीन कलर जो कि एक एडिशनल एडवांटेज है। कहीं हमारा किस्म भी ऐसा है और बाजार में मिलता है, लेकिन इसका कलर वाइज भी अगर 5 हाइब्रिड में मतलब किसान बंधु लेके मंडी में बेच रहे हैं तो 9226 का परख और जो ग्राहक जो देख के लेना वो बहुत आसान रहेगा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसे आपने बताया भिंडी का आप जो कलर भी देख पा रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मैं आपके नज़दीक आके भी दिखा देता हूँ, ये भिंडी का कलर है, ये 9226 का कलर है, तो बेचने में भी किसान को दिक्कत नहीं आएगी। एकदम हरा कलर है और वजनदार भिंडी है। जो फलन वजन कैसे आता है, डॉक्टर साहब ने बताया कि बीजा का फलन, और उसका जो चमड़ी है वो भी बहुत अच्छा है। तो एक और अच्छी बात, अगर आप इसको 1-2 दिन बाई चांस जैसे भी किसान ने तोड़ लिया, अगर इसको आज नहीं बेच पाया, अगर उसको कल लेके जाता है मंडी, अगर आप इसको सपोज खेत में छोड़ भी देते हैं, 1-2 दिन छूट भी जा रहा है, तो ये थोड़ा लंबा होगा और ये हल्का फुल्का क्या कहते हैं, जो हम बोलते हैं ना कि बूढ़ा हो जाता है, वो नहीं होगा, ये पक जाता है, या सीड आपका मोटा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा ओवर नहीं होता है, फ्रेश रहता है। और आप इसको तुड़ाई के बाद भी 1-2 दिन अगर रख के आप बेच रहे हो तो ये ढीला एकदम नहीं पड़ेगा। जो लोग किसान, हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं कि बुढ़ा जाता है भिंडी, वो बूढ़ेगा नहीं, यानी इसका फ्रेश ऊपर का चमड़ी रहेगा। यहाँ भी अंकुश जी देख सकते हैं, मैंने भी जैसे पिछले कल भी तुड़ाई हुआ था, उससे पहले ही मैंने बोला था किसान भाइयों को छोड़ने के लिए। ये अगर हम बोलते हैं, जैसे आप बोले कि 2 दिन छोड़ने के बाद भी, ये अगर हम हमारे भाषा में बोले ओवर मैच्योर में, यहाँ एक बल्जिंग इफेक्ट दिखता है जी, जो बीजा उभर जाता है, जो किसान नहीं लेते हैं, मतलब व्यापारी छांट के ले लेते हैं, उसको फेंक देते हैं, तो ये इसमें नहीं है, 9226 में दिखने को आपको नहीं मिलेगा। तो इसका ये अच्छा गुण है कि फ्रूट क्वालिटी, जैसे तुड़ाई होने के बाद कंज्यूमर तक, मतलब आज एक ग्राहक अगर हम भी खरीदते हैं और दूसरे ग्राहक जो हैं वो भी खरीदते हैं, तो वैसे का वैसा फ्रेश फ्रॉम फील्ड टू होम, मतलब उसको किचन तक भी वो ऐसा ही फ्रेशनेस मेंटेन होते रहता है। यानी जब साहब ने बल्जिंग, मतलब ये बीज अगर हम लोग छोड़ दिया इसको खेत में और 1-2 दिन नहीं तोड़ पाए, तो जो बीज जो उभर आता है ना भिंडी के ऊपर, चमड़ी के ऊपर आप देखते हैं, तो जल्दी जब व्यापारी के पास लेके जाएंगे तो व्यापारी उसको पसंद नहीं करता है, उसको साइड में कर देता है, यानी रिजेक्ट कर देता है। उसी प्रकार अगर बहुत ज्यादा ओवर मोटा हो जाता है भिंडी, तो उसको भी पसंद नहीं करता है। भिंडी आपका उसको चाहिए कि एकदम पतला रहना चाहिए और थोड़ा लंबा हो जाए। अगर आप इसकी तुड़ाई नहीं कर पाए तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, लंबा हो सकता है पर मोटा नहीं होगा।
और फ्रेश एकदम बीज रहेगा। अभी भी मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो देखिए, अभी ये 2 घंटे पहले टूटा था। भिंडी एकदम फ्रेश है, अच्छा इसके अंदर पूरा बीज बना हुआ है। तो भिंडी की जो हम लोग 9226 की बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का भिंडी है। और एक तो सबसे अच्छी बात है, ये किसान के लिए एकदम पूरा उसके जो जेब में जो हम लोग बात करते हैं, एक अच्छे प्राइस रेंज में ये बाजार में अवेलेबल है। किसान के लिए अफोर्डेबल प्राइस और बहुत ही अच्छा एक किस्म का भिंडी जो बायर सेमिनिस कंपनी आपके बीच में लेके आई है, जिसका नाम है 9226। मैं सभी हमारे जो भी किसान बंधु जो हमारे देख रहे हैं या हमारे जो दुकानदार विक्रेता देख रहे हैं, आप 9226 को जरूर एक बार किसानों को लगवाइए, उसको भी पता चले कि इसकी मुख्य खासियत क्या है। मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा भिंडी के बारे में। आप देख रहे हैं पूरा एक सबसे खासियत कि वजनदार होगा। वजनदार कैसे होगा? पूरा सीड इसका जो बीज है पूरा भरा हुआ है। दूसरा, हरे कलर का भिंडी है, हरापन पूरा भिंडी में आ ही रहा है। तीसरा, अगर हम बात करें, छोटा पौधा, और छोटे पौधे से मतलब मीडियम पौधा रहता है और फलन आपको शुरुआत अवस्था से देता रहता है। पैकेट बड़ा हाँ, मतलब आगे। और इसकी एक और अच्छी खासियत ब्रांचेस, जो टहनियां मारता है, टहनियां दे भी रहा है और साथ साथ आपको फलन भी दे रहा है, उन टहनियों में फलन बन रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपका उत्पादन बहुत बढ़िया हो रहा है, हो जा रहा है। फिर हम बात करते हैं पांचवी खासियत। पांचवी खासियत है इसका पत्ता। इसका जो पत्ता है वो आपका पतला, यानी कट लीफ नैरो जो हम बात करते हैं, कट लीफ नैरो जो उसका लीव्स है वो ऐसा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका इसमें हवा पानी बढ़िया से पहुंच पाता है, और जो भिंडी को जो चाहिए रहती है खासियत सारी उत्पादन, वो सब बढ़िया से मिल जाता है। और इसका भी अगर बात करते हैं, इस साल भी नया है, लेकिन ट्रायलिंग में भी इसको देखे थे, जैसे बीमारी के प्रति अच्छा सहनशील है, और उतना तो प्रादुर्भाव में मतलब झारखंड वासी में नहीं देखा जाता है वाईबीएम भी, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें सहनशीलता क्षमता बहुत अच्छा है। तो ये रहा हमारी तरफ से 9226 के बारे में। मैं लास्ट में ये बोलूंगा कि अभी पिक्चर बाकी है, जैसा हम 9226 में बोल रहे हैं कि अभी पिक्चर बाकी है, तो आगे ये 9226 आप सभी लोग किसान लगाते रहिए, और इसी तरीके से क्या कहते हैं, प्रॉफिट की चाहे पिक्चर हो, चाहे इसके मुनाफे की पिक्चर हो, चाहे इसके उत्पादन की पिक्चर हो, सब अभी बाकी है। ये पहला साल है और हमें पूर्ण विश्वास है जो भी किसान भाई इसको एक बार लगाएंगे, इसको आगे भी लगाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, और क्या आपको लग रहा है हमारी जो भी ओकरा में भी, जैसे हम ये वैरायटी लेके आए 9226, जिसका फल प्रदर्शनी कर रहे हैं, और भी क्या हमारे पास कुछ अच्छी प्रकार की भिंडियां, जरा किसान को थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। तो हर साल तो कुछ ना कुछ आता है, जैसे त्योहार में कुछ मिठाई बनता है और खिलाया जाता है, मुंह मीठा होता है। तो इस साल भी 18 नंबर आया है, तो बहुत जल्द भी हम आपके साथ जुड़ेंगे 18 नंबर की खूबी के बारे में और कैसा परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर बात करते हैं आज ये 9226 का, इसके लिए मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा, और ये मेरा आग्रह है सभी के लिए किसान बंधु, जैसे यहाँ का स्पेसिंग जो दूरिता है, तो इसको मेंटेन, जो मैंने बोला, पौधे टू पौधे 1 फीट से 1.5 फीट दूरता मिनिमम रहना चाहिए। और रो टू रो, मतलब अगर पट्टी टू पट्टी बोलते हैं या धाड़ी टू धाड़ी बोलते हैं आप लोग, तो उसमें 2.5 फीट से लेकर 3 फीट तक भी आप मेंटेन करना बहुत अच्छा है। और ये आग्रह है कि ये अभी गर्मी भी तो चला गया है, बरसात में भी जो किसान बंधु चाहते हैं और खेती भी करते हैं भिंडी का, तो 9226 अपनाएं और इसका मुनाफा लीजिए। और बहुत जल्द, जैसे अभी बहुत सारा तो किस्म हमारे पूरा भारत में बायर सेमिनिस की तरफ से लॉन्च हुआ है, लेकिन झारखंड वासियों के लिए जो है वो उसके ऊपर हम तुरंत ही, जैसे बोलने से नहीं होगा अंकुश जी, वो दिखाएंगे और उसका एक्सपीरियंस किसान भाइयों को करवाएंगे भी। हम लोग इसी प्रकार, जैसे यहाँ पर आपको लाइव शो में लेके आए, लाइव प्रदर्शनी करवा रहे हैं 9226 की, इसी प्रकार जहां भी लगेगा वहां हम अपने ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास पहुंचेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दिखाएंगे। पर उसके लिए आपको ये लगाना पड़ेगा, यानी इसको शुरुआत करना पड़ेगा, और एक बार जब शुरुआत हो जाएगी तो हमें विश्वास है, जैसे आपका विश्वास 126 सालों से हमारे प्रति रहा है और कंपनी का आपके प्रति रहा है, कि आप लोग जब भी बायर सेमिनिस कंपनी कोई नई वैरायटी लेके आती है, चाहे वो किसी में भी ला रही हो, हमेशा फार्मर उसके इच्छुक क्या कहते हैं, तैयार रहता है उसको लगाने के लिए। तो मैं अपनी तरफ से यही बोलना चाहूंगा। बाकी हमने इसके बारे में सारी विशेषताएं आपको बताई दी हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बायर सेमिनिस के फेसबुक पेज लाइव पे जुड़े, और मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने किसान भाइयों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे वो भी ये जान सके कि 9226 की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, और इस बीज का हमें चयन क्यों करना चाहिए। मैं हमारे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि वो लोग आप भी कि हमारे साथ जुड़े और हमारे इस प्रदर्शनी को यहाँ पर लेके आए। नहीं, धन्यवाद अंकुश जी, ये तो हमारा मतलब कर्तव्य है, जो भी चीज है कंपनी के ओर पे हो, हम किसान भाइयों के लिए नया ला रहे हैं, उसका गुणवत्ता बताना और किसान बंधु को इसी का खूबी बताने के साथ साथ, जैसे हमारा ये किसान बंधु जिसके प्लॉट से आज हम लाइव जा रहे हैं, जैसे वो मुनाफा कमा रहे हैं और वो खुश हैं, तो आप भी जो नहीं किए हैं तो वो भी अपना
मतलब एक्सपीरियंस को 9226 के साथ जुड़ के बनाइए, और इसका जैसे भी उसका परफॉर्मेंस के साथ साथ ये आप खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, इसका फलन और इसका जो गुणवत्ता है, इसका एक्सपीरियंस आप लेंगे तो डेफिनेटली हम लोग भी खुश रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आग्रह करूंगा अंकुश जी को कि आज तो डिजिटल डिजिटल में हम ऐसे जुड़े हुए हैं, इसके अलावा किसान बंधु के लिए क्या डिजिटली हमारा और भी बायर सेमिनिस्ट सेवा देता है, वो थोड़ा जानकारी दे दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बायर सेमिनिस कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा बीजा लगा रहा है, या फिर मतलब कौन कौन सा बीजा मतलब लेके आया है, नई वैरायटी क्या लाया है, या आपको किस समय किसान को कौन सा बीजा लगाना है, उसके बारे में मैं आपको एक लास्ट में बता देता हूं कि बायर सेमिनिस से आपको डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और बायर सेमिनिस कंपनी का एक व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर है, जिसको आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। जिससे क्या होगा, आप डायरेक्ट कंपनी के प्रति मतलब कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं, आप उनसे भी संपर्क में आएंगे। और किस माह में क्या बीजा लगाना चाहिए, टमाटर की कौन सी अच्छी वैरायटी है, उसमें आपको करना क्या है, एक नंबर मैं बताने जा रहा हूं, आप उसको अपने फोन में नोट डाउन कर लीजिएगा, या आप इसको अपने फोन में कहीं लिख लीजिएगा। नंबर है +91 120 508 8619। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, +91 120 508 8619। आप इस पे व्हाट्सएप आप इसको सेव करके आप इस पे हेलो लिखिएगा। वहां से हमारी जो प्रगतिश्री एक हमारी महिला है, वो चैटबॉट महिला, एआई महिला, वो आपसे संपर्क करेंगी, आपको हेलो करेंगी। आप उनसे क्या, आप उनमें अपना पिन कोड, आपसे आपका नाम पूछेंगे, आप अपना नाम बताइएगा, फिर वो आप अपना पिन कोड बताइएगा। पिन कोड बताने के बाद वो एक आपसे सहमति पत्र भेजेंगी, वो सहमति में आप अपनी सहमति दे दीजिएगा कि मैं सहमत हूं। उसके बाद आप कोई भी क्रॉप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई किसान में टमाटो ज्यादा लगाता है, टमाटर, वो टमाटर सेलेक्ट कर सकता है। कोई भिंडी लगा रहा है, कोई मिर्चा लगा रहा है, कोई बंधा लगा रहा है, कोई कॉलीफ्लावर लगा रहा है, वो अपनी क्रॉप सेलेक्ट करके अपने हिसाब से उस वैरायटी का चयन करे, और आपको उसी प्रकार के महीना सेलेक्ट कर लीजिए। आपको सारी डिटेल वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी, हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी वहां पर आपको। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम कर देता हूं, और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस फेसबुक लाइव पेज पर जुड़े, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा किसानों और अपने भाई बंधुओं के पास पहुंचाइए, जिससे वो भी इसका मुनाफा ले सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद अंकुश जी, धन्यवाद किसान बंधु।